हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन यह आज़ादी भारत देश की थी। पर क्या आपने सोचा है, हम आज भी गुलाम बनते जा रहे हैं। किसी देश के ना ही किसी मुल्क के। हम गुलाम बनते जा रहे हैं सिर्फ अपने मन के, क्योंकि मन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमसे सब काम करवाता है। अगर मन ही शांत ना रहे तो, या फिर मन पर काबू ही ना रहे तो हम अपने जीवन में कुछ पा नहीं सकते हैं। लेकिन यह कहानी अगर आप आखिर तक सुनते हैं तो आपका मन बस में हो सकता है। यह कहानी काल्पनिक है दोस्तों। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार की बात है, एक साधु अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। साधु तुरंत अपनी कुटिया से बाहर आए और देखा कि एक छोटा चूहा चिल्ला रहा है। साधु ने पूछा, क्या हुआ? चूहे ने बताया कि एक कौवा मुझे अपनी चोंच में दबाकर ले जा रहा था। जब उसने काँव काँव बोला तो उसकी चोंच से मैं बाहर गिर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। साधु काफ़ी ज्ञानी थे। उन्हें मंत्रों का ज्ञानी बाबा कहा जाता था। काफ़ी सिद्धियाँ उन्होंने अपने अंदर इकट्ठा कर ली थी। साधु को उस चूहे पर दया आ गई और साधु ने सोचा, क्यों ना इस चूहे को बिल्ली बना दूं, ताकि इसको किसी पक्षी का भय नहीं रहेगा। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ा और चूहे को बिल्ली बना दिया। चूहा बिल्ली बनकर बहुत ही खुश होता है। फिर साधु कहते हैं, जाओ, अब तुम्हें किसी पक्षी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वह साधु के साथ ही रहने लगा, साधु के आश्रम के आसपास ही रहता। एक दिन अचानक साधु की कुटिया में एक कुत्ता आया और उस कुत्ते की नज़र उस बिल्ली पर पड़ गई। कुत्ता तुरंत ही बिल्ली पर झपटा। बिल्ली चिल्लाई, गुरु बचाओ, गुरु बचाओ। साधु उस समय स्नान करके आ रहे थे। उन्होंने देखा कि कुत्ता बिल्ली को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत मंत्र पढ़ा और बिल्ली को कुत्ता बना दिया। बिल्ली कुत्ते का रूप पाकर और भी अधिक खुश हो गई। चूहे से बिल्ली बना, बिल्ली से कुत्ता बना। क्या तकदीर थी उसकी। और फिर धीरे धीरे उसके मन में लालच भर गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं शेर बन जाऊं, ताकि लोग मुझसे डरें और मुझे किसी का डर न रहे। वह साधु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, मुझे शेर बना दीजिए। लोग मुझे मार के भगा देते हैं। मैं किसी का कुछ भी नहीं करूँगा। साधु बहुत ही दयालु थे। उन्होंने मंत्र पढ़ा और उस कुत्ते को शेर बना दिया। अब वह शेर बनकर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझने लगा और लोगों को डराने लगा। एक दिन उसके मन में लालच आया कि क्यों ना इस साधु को ही मार दूं, ताकि कोई यह ना जान पाए कि मैं चूहे से बिल्ली बना और बिल्ली से कुत्ता बना, कुत्ते से शेर बन गया। इसके बाद वह सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन उसने देखा कि साधु पूजा में ध्यान लगाए बैठे हैं, तो उसने तुरंत साधु पर आक्रमण किया। साधु को सब पता चल गया कि यह चूहा ही है। साधु ने तुरंत मंत्र पढ़ा और उसे पुनः उसकी पहले वाली अवस्था में ही ला दिया, जिससे वह फिर से चूहा बन गया। साधु ने चूहे की इस गंदी हरकत के लिए उसे अपने आश्रम से भगा दिया, जिससे चूहे की जान पहले की तरह खतरे में हो गई। दोस्तों, लोग बस अपनी ज़िंदगी में भागते चले जा रहे हैं। कोई अच्छी जॉब के लिए भाग रहा है, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए भाग रहा है। कि किसी की इच्छा यह है कि वह एक अच्छी ज़िंदगी जिए। कोई पैसों के लिए भाग रहा है, तो कोई पावर पाने के लिए भाग रहा है। कोई किसी को झुकाने के लिए काम कर रहा है, तो कोई इस दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए काम कर रहा है। हम सब बस भागते जा रहे हैं, कुछ न कुछ पाने के लिए, कुछ न कुछ बनने के लिए। बस हम भागते चले जा रहे हैं। हम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। अगर वह चीज़ हमें मिल भी रही है, तो उसका मिलने के बाद भी उसका सही तरह से आनंद नहीं ले पा रहे हैं। फिर हमारा मन अशांत हो जाता है। उसे लगता है कि उसे जो चीज़ मिल गई है, जिस चीज़ की उसे बहुत ही इच्छा थी, वह चीज़ उसने पा ली है। अब हम कुछ अच्छा पाने की चाहत में हम सालों सालों तक फिर से मेहनत करते हैं, और अगर वह चीज़ हमें मिल भी गई, असल मायने में मिलने के बाद भी उसका आनंद हम सही तरीके से उठा नहीं पाते और हम फिर से भागने लगते हैं, कुछ अच्छा पाने के लिए, कुछ बड़ा कमाने के लिए। पिछली बार से ज़्यादा सुख पाने की लालसा में हम फिर भागने लगते हैं। ऐसे ही हम पूरी ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। पैसा, रुपया, मान सम्मान, मर्यादा,
यह सब भी हमें मिलने लगता है तो भी हमें इसकी कमी खलने लगती है, क्योंकि जितना तुम इन सब के पीछे भागोगे तुम्हें उतना ही इसकी कमी खलेगी। कमबख्त यह कुछ अच्छा पाने की चाहत हमारी चैन की नींद भी ले लेता है। यह सुख चैन और हमारा सब कुछ छीन लेता है और हम अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते। हर समय यही इच्छा मन में पनपती रहती है कि कुछ बड़ा पाना है, कुछ ज़्यादा पाना है। माना की इच्छा कभी आपको शांति से नहीं बैठने देगी। सिकंदर भी निकला था विश्व विजेता बनने के लिए। उसने तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, बहुत सी महिलाओं को विधवा कर दिया था, उनके घरों को पूरी तरह जला दिया था। पता नहीं कितने खतरनाक पाप उसने किए थे। हम सब ऐसे ही सिकंदर को महान बोलते हैं। महान वह नहीं होता है जो किसी की हत्या करके अपने आप साम्राज्य स्थापित करने के लिए दूसरों को प्रताड़ना दे, दूसरों को पीड़ा दे, दूसरों को तकलीफ दे। ऐसा इंसान कभी महान नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा कर रहा है। कई देशों पर उसने विजय भी प्राप्त की, लेकिन उसे शांति कभी नहीं मिली। वह पूरी दुनिया का सम्राट बनने का ख्वाब लिए एक देश से दूसरे देश भटकता रहा। जहाँ जाता वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार देता था, पर उसे कभी भी जीवन में शांति नहीं मिल पाई और न ही वह दुनिया का सम्राट बन सका। मरते समय उसे ख्याल आया। उसने अपने करीबी सिपाहियों से बोला कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ उस मृत्यु की सैया से दूर कर देना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो सिकंदर विश्व विजेता बनने निकला था, जो विश्व विजेता का ख्वाब लिए इधर उधर भटक रहा था, उसने कई देशों पर विजय प्राप्त भी की, अपना साम्राज्य भी बढ़ा किया। पर आज जब वह मृत्यु के द्वार पर खड़ा है, आज जब उसकी मृत्यु हो गई है, वह तो कुछ भी नहीं ले जा रहा है। सब कुछ उसका यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। इतनी जमीन का मालिक है, वह आज सब कुछ छोड़कर जा रहा है। पूरी जिंदगी तो उसने हत्या लूटपाट में बिता दी और शांति का अनुभव तो उसने कभी किया ही नहीं। ऐसे ही दोस्तों हम सब भी हैं। अगर हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो हम सोचते हैं कि हमारी यह इच्छा भी पूरी हो जाए, और जब दूसरी इच्छा पूरी होती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है, और ऐसे ही तमाम इच्छाएं हमारे दिमाग में आती रहती हैं और पूरी होती भी रहती हैं। पर उन्हीं इच्छाओं के जाल में हम फंसते चले जाते हैं। न तो कभी हम अपनी इस जिंदगी का आनंद उठा पाते हैं और न ही कभी हम खुश रह पाते हैं। और कुछ लोग तो अपनी इच्छा दूसरों को दिखाने के लिए पूरी करते हैं और काफ़ी साल दूसरों को नीचा दिखाने में ही बिता देते हैं। अपने अहंकार को बढ़ाने में सालों सालों बिता देते हैं और खुद की खुशी के लिए कोई काम नहीं कर पाते। लोग समझेंगे कि वह बहुत बड़ा आदमी है। इसी सब की चाहत में वह व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है, पर उसे जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल पाती है और न ही वह अपनी जिंदगी में सुख और शांति का अनुभव कर पाता है, क्योंकि पूरे जीवन में तो उसने बस एक ही कमाई की। वह अपने मन में अहंकार की पूर्ति के लिए, अहंकारों को भोजन देने के लिए उसने कई साल बिता दिए। दूसरों से क्या लेना देना, यह जीवन आपको मिला है, आपने खुद इसे चुना है। क्यों न आप अपनी इच्छाओं के मालिक बने। भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में लोग खुद की भले ही चाहे कोई इज्जत ना हो, लेकिन दूसरों को बेइज्जत करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की बातों को कभी भी दिल पर मत लीजिए। अपनी ज़िंदगी का मालिक स्वयं बनिए। आप जो सोचते हैं वही काम करिए। जो आपको अपनी ज़िंदगी में खुशी दे सके वह काम करिए। कभी भी अपने अहंकार की पूर्ति के लिए अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि अहंकार को अगर आप भोजन देंगे तो उसका पेट कभी नहीं भरेगा। आप जितना ज़्यादा भोजन देंगे उसका पेट और बड़ा होता जाएगा। इसलिए आज से ही अपने अहंकार को भोजन देना बंद करें। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिएं, मस्त होकर जिएं। ऐसे जिएं जैसे इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान आप ही हैं, कोई और दूसरा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो भी ठीक है, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी ठीक है। आप पैसा कमा भी लिए तो भी ठीक है, और अगर आप पैसा नहीं कमा पाए तो भी ठीक है। आपका पेट तो भर रहा है, तो बस अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं। अपनी ज़िंदगी का आनंद खुद उठाएं। अपनी ज़िंदगी की चाबी किसी दूसरे के हाथों में मत दीजिए, उसकी चाबी आप अपने हाथों में रखिए। जब मन चाहे आप खुश हो जाएं, जब मन चाहे और जहां मन चाहे आप वहां चले जाएं। स्वतंत्र रहिए, खुद को स्वतंत्र रखिए।
खुद को आज़ाद रखिए ताकि मरते समय आपको किसी भी चीज़ का अफसोस न हो। आज के समय में लोगों के पास सब कुछ है, पर अंदर ही अंदर वह अकेला महसूस करते रहते हैं। जब आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लगेंगे तो उसी दिन से आप पूरी तरह आज़ाद हो जाएंगे। उसी दिन से आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, आपका मन बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।